जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे कि सफलता के रहस्य क्या हैं। तो सफलता कोई जादू टोना नहीं है, इसलिए सफलता के कुछ मूल मंत्र हैं, कुछ मूल बिंदु हैं। इसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि सफलता कैसे प्राप्त करें और इसके लिए कौन कौन सी बिंदुओं पर ध्यान दें। तो सबसे पहले सफलता का मूल मंत्र जो है, सफलता का रहस्य जो है, सफलता का राज जो है वह क्या है कि सुबह उठना और सुबह के समय का भरपूर प्रयोग करना और बेहतर से बेहतर प्रबंधन करना, ताकि दिन का दिनचर्या हो अन्य के तुलना में बेहतर हो। इन्हीं सब बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि सफलता के क्या क्या रहस्य हो सकते हैं और कैसे व्यक्ति सफल बने और कैसे सफल व्यक्तित्व का निर्माण करे और अन्य की तुलना में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सुबह के समय का जो भरपूर उपयोग हम लोग करेंगे, बेहतर से बेहतर टाइम प्रबंधन के साथ करेंगे, ताकि दिन भर की दिनचर्या बिल्कुल ही क्या हो, सिस्टमेटिक हो, नियमित हो। तो जब व्यक्ति क्या है कि उनका एक लक्ष्य होता है, निश्चित लक्ष्य होता है, तो क्या होते हैं कि उनका दिनचर्या का व्यवस्थित होना बहुत ज़रूरी है। तो निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लोग क्या करेंगे, मुख्य कुछ ऐसे रहस्य हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिस पर हम लोगों को ध्यान देना है। हमेशा कुछ नया सीखने का ललक होना चाहिए, आपके अंदर भाव होना चाहिए, आपके अंदर मनोवृत्ति होनी चाहिए कि हमेशा नया सीखें, नया जाने, नया कार्य क्षमता उत्पन्न करें। तो कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है। दूसरा है निर्णय की क्षमता। अक्सर यह देखा गया है कि कार्य को प्रारंभ करने के पहले ही बहुत लोग उसको समाप्त कर देते हैं, निर्णय नहीं कर पाते हैं, निर्णय नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले सफल व्यक्तित्व की पहचान और सफलता का जो मूल रहस्य है वो आपके निर्णय पर निर्भर करता है। निर्णय लेने की क्षमता आपका बेहतर होना चाहिए, और आप जब निश्चित निर्णय ले लेते हैं तो क्या होता है, उस निर्णय को क्या करना है, कार्यान्वित करना है, उस पर एक्शन लेना है। निर्णय सिर्फ ले लेने से नहीं होगा, एक्शन भी लेना है। तो हमें क्या करना है, दूसरा जो मूल रहस्य है सफलता का, कि निर्णय की क्षमता। निर्णय ले कि हमें अमुक काम करना है, या कुछ ऐसे कंपटीशन है उसकी तैयारी करना है। तो यहाँ क्या करना है कि निर्णय लें, और उसके बाद जो आपके अंदर एफर्ट है, जो आपके अंदर साहस है, ताकत है, हिम्मत है, हौसला है, उन सभी का प्रयोग क्या करें, एक्शन लें, और एक्शन के बाद उस पर लगातार वर्क करें। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सफलता क्यों नहीं मिलेगी? जब हम अपने कार्य क्षमता का विस्तार कर लेंगे, कार्य प्रणाली का विस्तार कर लेंगे, कार्य का प्रारूप जब हमारा बेहतर होगा, तो सफलता क्यों नहीं मिलेगी? निश्चित मिलेगी। निर्णय क्षमता और एक्शन, उस पर हमको कार्य करना है। जो मैंने निर्णय लिया है उस पर हमें लगातार बार बार निरंतरता पूर्वक क्या करना है, कार्य करने की ज़रूरत होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। सफलता के ये रहस्य होते हैं। बहुत लोग निर्णय लेते हैं, टाल मटोल भी करते हैं, उनके अंदर आलस होती है, और इस तरह से वो क्या करते हैं कि अपने निर्णय पर टिके नहीं रहते हैं। इस कारण से वो क्या है, असफलता की ओर चले जाते हैं, सफल व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर पाते हैं।
अब अगला देख लेते हैं, समय को बेहतर उपयोग एवं प्रबंधन। समय का टाइम मैनेजमेंट जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मेजर इसका रोल होता है आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। तो हम क्या करेंगे कि समय जो है हमारे पास, जो भी समय हो, जो स्टूडेंट से सेल्फ स्टडी कर रहे हों, कुछ लोग व्यवसाय करते हुए पढ़ते हैं, कुछ लोग क्या है कि जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो चाहे क्षेत्र जो भी हो, हमें क्या करना है, समय का बेहतर उपयोग करना है और उसका प्रबंधन, समय का हम कैसे बेहतर से बेहतर प्रयोग कर सकें। बहुत स्टूडेंट लोग क्या करते हैं कि पढ़ते तो हैं लेकिन समय का उनके पास प्रबंधन नहीं होता है कि किस समय कितना देर तक कौन सा काम करना है। इस तरह से क्या होते हैं कि एक सफल व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर पाते हैं। तो ये मूल रहस्य है। जिन्होंने समय का बेहतर प्रयोग एक प्रबंधन के साथ किया, वो सफल व्यक्तित्व के निर्माण में सफल हुए हैं। निश्चित उन्हें सफलता मिली है, थोड़ा सा देर सवेर हो सकता है, लेकिन सफलता उनको निश्चित मिलती है। अब अगला हम लोग पॉइंट देख लेते हैं, अपने अंदर की कमी को दूर करना है। व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ कमियां होती है, उस कमी को क्या करना है, दूर करने का कोशिश करना है। पूर्ण रूप से यह कोशिश करें कि जो हमारे अंदर कमी है, चाहे वो भाषाई कमी हो, चाहे लेखन क्षमता की कमी हो, चाहे पढ़ने की क्षमता या वातावरणीय प्रभाव, जो भी आपको कमी है, आपके अंदर जो कमी है, उस कमी को क्या करें, दूर करने का कोशिश करें और हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति, अपने टारगेट के प्रति, अपने एम्बिशन के प्रति, अपने गोल के प्रति हमेशा क्या रहें, सक्रिय रहें। सक्रिय रहने से क्या होता है, एक्टिविटी हमेशा करें, अपने लक्ष्य को हमेशा देखें, तो वहाँ आप क्या होते हैं कि आपका प्रयास उन्हीं के इर्द गिर्द होता है और सफलता आपको निश्चित रूप से मिलती है। अब आगे देख लेते हैं, वर्तमान एवं भविष्य की चुनौतियाँ को स्वीकार करें। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो युवाएं या जो स्टूडेंट प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं या अन्य क्षेत्रों में लगे हुए हैं, हर क्षेत्र में चुनौती है। हर क्षेत्र, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी ऐसे सामान्य क्षेत्र हो, जो भी क्षेत्र हो, उस सब क्षेत्र में क्या है, चुनौतियां हैं। तो वर्तमान समय की चुनौती को स्वीकार करें और एक ऐसे भविष्य की रचना करें, कल्पना करें, निर्माण करें जहां आपका एक सफल व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। तो मुख्य रूप से इन चुनौतियों को स्वीकार करना है। बहुत सारे युवाएं क्या करते हैं कि चुनौती को स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे ही उनके सामने समस्या उत्पन्न होगा, वो अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं, उन विचलन आ जाता है, उन समस्या से वो जूझ नहीं पाते हैं, लड़ नहीं पाते हैं। तो ये एक सफलता का मूल रहस्य है, इसको हमें जानना है। सफल व्यक्तित्व के निर्माण में इसका अहम भूमिका है। अब हम लोग देखेंगे कि जो सफल लोग होते हैं वो कम बोलते हैं, बोलने में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन सुनने का वो ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो आप अपने अंदर भी यह गुण विकसित करें कि कम बोले और ज़्यादा सुने, और सुनने और मनन करने के बाद एक ठोस उत्तर, एक ठोस निष्कर्ष पे आप पहुँचे। और मुख्य एक और बात है, हमेशा हाँ में हाँ मिलाना नहीं सीखे। सफल व्यक्तित्व का यह पहचान है कि वो सुनते सबके हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि हाँ में हाँ मिलाने। सफल व्यक्तित्व क्या करते हैं, जो सफल लोग होते हैं वो
हमेशा दूसरे के राय से सहमत या असहमत नहीं होते हैं, निर्णय लेते हैं। और अगर राय अच्छी है, बात अच्छा है, सोच अच्छा है, विचार अच्छा है, तो निश्चित रूप से उस पर आप सहमति असहमति जताएं। और हमेशा हामी न भरें। हमेशा हामी भरने से भी बात बिगड़ जाती है। आपके अगल बगल आसपास में कुछ ऐसे चापलूस होते हैं, ऐसे चाटुकार होते हैं जो आपके सफलता को देखकर जलते हैं और आपका बरबोला, आपका बड़ाई करके, आपकी चापलूसी करके आपके व्यक्तित्व को, आपके सफलता में वह प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। आगे देख लेते हैं, बेकार के लफड़े में नहीं पड़े। कुछ सफल लोग जो होते हैं, सफल लोग बेकार के लफड़े में, आज वर्तमान समय में कुछ युवा, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या होता है कि बेकार के लफड़े में, हमको जो काम नहीं करना है, हमारे लक्ष्य, हमारे टारगेट, एम्बिशन के लिए वह ज़रूरी नहीं है, उस वैसे लफड़े में आप नहीं पड़े। अपने आप को अलग रखें ताकि एक आपका अलग पहचान बने। अन्य की तुलना में आप अपना बेहतर प्रदर्शन कर सके, आप अन्य की तुलना में अपना ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगा सके। तो हमें क्या करना है, बेकार के लफड़े में नहीं पड़ना है, झंझट में नहीं पड़ना है। लेकिन यह देखें, अपने लक्ष्य और अपने समस्या, चुनौती को जरूर स्वीकार करें, लेकिन वह चुनौती ऐसा होना चाहिए जो आपके व्यक्तित्व निर्माण में सहयोगी बने। ऐसा नहीं कि वो बेकार का चुनौती हो, टारगेट हो और उसके फेर में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अब आगे देख लेते हैं एक और पॉइंट, नकारात्मक लोगों से अलग रहना। हमेशा, हर जगह, हर समय कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका नकारात्मक सोच ही होता है, निगेटिव थिंकिंग होता है। वो हर चीज़ में, हर काम में निगेटिव ढूंढते रहते हैं और उनकी सोच इतना नकारात्मक हो गया होता है कि वह पॉजिटिव हो ही नहीं पाते हैं और उनके आसपास जो पॉजिटिव लोग हैं उनको भी वो निगेटिव कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, नकारात्मक लोगों से अलग रहना है। ऑफिस हो, कार्यालय हो या विद्यालय हो, जहाँ इस कॉलेज हो, जहाँ आप पढ़ रहे हो, वैसे निगेटिव सोचने वाले लोग से आप अलग रहें। यहाँ तक कि आपके परिवार के लोग भी वैसे हैं तो उनसे भी आप अलग रहें, क्योंकि जब आपके अंदर नकारात्मक का भाव उत्पन्न होगा, नकारात्मक सोच का बीजारोपण आपके अंदर होगी, तो आप सफल व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर पाएंगे। और सफलता की ये मूल रहस्य है कि जिन्होंने अपने अंदर नकारात्मकता के भाव को त्याग किया, उन्होंने सफलता का स्वाद चखा। अब हम देखेंगे, अपने आप को हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। सफल लोगों की यह पहचान होती है कि वो हमेशा खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, आनंदित रहते हैं। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, एक जिम्मेदार व्यक्तित्व का निर्माण करें, क्योंकि सबों का यह लक्ष्य होना चाहिए, सबों का यह एम्बिशन होना चाहिए, सबों का यह टारगेट होना चाहिए, सबों का गोल होना चाहिए। चाहे वो क्षेत्र जो हो, चाहे वो खेल का हो, चाहे लीडरशिप का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे व्यवसाय का हो, क्षेत्र चाहे जो भी हो, जिस क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में एक सफल व्यक्तित्व का निर्माण करें और सफलता के लिए क्या करें, लगातार प्रयत्नशील रहें। यही सफलता के मूल रहस्य हैं। अगर इन रहस्यों पर हम ध्यान देते हैं, मनन करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, अपने रूटीन में इसको लाते हैं, अपने कार्य प्रणाली में इसको लाते हैं, तो निश्चित रूप से एक सफल व्यक्तित्व का निर्माण हो पाएगा। सफलता हमारे पास होगी।
सफलता स्वयं हमारे कदमों में चलकर आएगी। तो निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। इसी प्रकार के नए मोटिवेशनल वीडियो में फिर से हम लोगों की मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।